शुरुआत में सपोर्ट किया। अब ऐसे करके क्या हुआ कि अब एलटीटी में श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे इसके खिलाफ। अब 1986 में एक बहुत बड़ी अपराइजिंग हो गई और वहाँ पे फिर हुआ क्या कि जो श्रीलंका की सरकार है, श्रीलंका की सरकार जो एलटीटी ने क्या किया कि इनके सीक्रेट प्लेस जो थी बोधि ट्री श्राइन, इसको गिरा दिया, इसको ख़त्म कर दिया। अब तो श्रीलंका की सरकार तो इससे आग बबूला हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो करो या मरो, वही वाली स्थिति हो गई है अब यहाँ पे। ऐसे करके एक एक को मारना शुरू कर दिया। जाफना को इधर एलटीटी ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था और उधर से तमिलियंस भी भर भर के फिर भारत में आ रहे थे। तमिलियंस पे इतना श्रीलंका का टॉर्चर हो रहा था, इंडियन नेवी का इतना कुछ हो रहा था। अब उसके बाद हुआ क्या कि इंडियन नेवी का माफ़ कीजिएगा, श्रीलंकन आर्मी का इतना टॉर्चर हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था, यहाँ तक कि उनके पास खाने पीने तक का कोई सामान नहीं था। दवाइयाँ, खाना पीना, बेसिक नीड्स नहीं थी, तो उनको खाने पीने की काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, काफ़ी दुख में थे, वो दुख पा पा के रह रहे थे। अब ऐसे में फिर क्या हुआ कि भारत की सरकार ने, राजीव गांधी के उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो हेल्प की जाए किसी भी तरह से। राजीव गांधी ने शुरुआत में काफ़ी कोशिश की, बोला कि बातचीत करो, बातचीत से मामला सुलझाओ, तमिलियंस और सिन्हाला कम्युनिटी सब कोई साथ में बैठो, श्रीलंकन गवर्नमेंट जितने भी हैं सब एक साथ बैठो और बैठ के बातचीत करो और मामले को सुलझाओ कैसे भी करके। लड़ाई झगड़े से ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, कब तक ऐसे करते रहेंगे, लोगों की जान जाएगी, आम लोग पिसते इसमें। तो ऐसे करके राजीव गांधी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि बात करो। श्रीलंकन गवर्नमेंट मान नहीं रही थी। अब पहले इंडिया ने अनआर्म्ड शिप भेजा, उससे काफ़ी सारी चीज़ें भेजने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पहले इंटरसेप्ट करके भेज दिया, उसको आने ही नहीं दिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब काफ़ी ज़्यादा कोशिशें हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इधर तमिलियंस भी प्रोटेस्ट पे थे, इधर भारत में लोग आ रहे थे। अब इधर राजीव गांधी को एक और टेंशन आ गई कि है ना, अगर तमिलियंस के अगर इस तरीके से हालात रहे श्रीलंका में, तो कहीं अगर तमिलनाडु की जनता ही अगर उनको फिर है ना कांग्रेस को रिजेक्ट कर देगी इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शन में। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल के कोई भी नेता, आज की बात नहीं है, पहले से ही चलता आ रहा है अपने देश में, सबको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने को चाहिए कि अरे ये अगर इसके लिए अगर हमने काम नहीं किया तो इससे ये हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमको सत्ता में नहीं बैठने देगा, लोगों का इस तरीके का रहता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, उनको ऐसा लग रहा था राजीव गांधी को कि कहीं ये तमिल आंदोलन की जो आग लगी हुई है श्रीलंका में, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे, कहीं ये भारत में ना फैल जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, क्योंकि भारत भी एक सबसे बड़ा राज्य है, तमिलनाडु वहाँ पे सबसे बड़ा स्टेट है अपने इंडिया में। अब देखिए तमिलनाडु सबसे बड़ा स्टेट है, तब उसके बाद क्या हुआ, 4 जून 1987 को श्रीलंका में भारत की सेना ने, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पूमालाई चलाया।